वेलकम क्लास। तो हम लोग आज एक पर्टिकुलर टॉपिक्स देखेंगे और वो है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये बात हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले हम लोग एक बात जानेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं। किसको मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी से तात्पर्य हमारा, अगर यदि रफ लैंग्वेज में कहें तो है ये किसका, फिजिकल एनर्जी का। फिजिकल एनर्जी दैट मीन्स कि जिस प्रोसेस में हमारा वर्क हो रहा हो, जिस माने ऐसे एनर्जी जिस एनर्जी से रिलेटेड वर्क हो, ऐसे जो भी एनर्जीज है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के उसमें लेते हैं, कैटेगरी में लेते हैं। अब जैसे कि इसमें कौन कौन है, एक तो आपका है काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी नाम ये सब आप लोग लोअर क्लासेस में 9th में 10th में देख चुके होंगे। दूसरा बनता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा भी बनता है, इसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो सब लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जैसे कि कोई चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन के कारण उसमें एबिलिटी टू डू वर्क है तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अगर मोशन में है तो मोशन के कारण उसमें क्या होगी, एबिलिटी टू डू वर्क होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसी पर का आज का टॉपिक का डिस्कशन है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग ये समझ ले कि पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें किसी भी सिस्टम का स्पेसिफिक स्टेट या पोजीशन होने के कारण जो उसमें एनर्जी पोजेस्ड है, प्रेफरेबली स्टैटिक स्टेट में, नॉट इन काइनेटिक स्टेट, है ना। तो जो काइनेटिक स्टेट में तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मे बी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। तो आपका एक सर्टेन स्टेट और पोजीशन होने के कारण आपका जो एनर्जी होगा उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जैसे अगर कोई स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर देते हैं और इस सिरे पर कुछ बांध ले, कोई चिरंटा उरंटा मार्बल वगैरह, और उसको रिलीज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो स्ट्रेच स्ट्रीम में जो एनर्जी पोजेस्ड हुई है आफ्टर स्ट्रेचिंग इट, ये कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। एक सर्टेन ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा गया है, और उस हाइट से वो अगर वो गिरता है तो जिस चीज़ से भी टकराएगा उसको तोड़ेगा फोड़ेगा या उसको मोशन देगा। तो उसके अंदर जो एक स्पेसिफिक हाइट पर रखने की वजह से जो उसमें एनर्जी आई वो हो जाएगी उसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कहीं ना कहीं रिलेशन जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन से रिलेटेड है, खिंचाव तनाव, करेक्ट है ना, रिलेटेड है। और तीसरी जो है सो हमारी क्या है, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग हम लोग सबको जानते हैं, पानी उन्हीं ऊपर चढ़ाते हैं टंकी में या पानी सप्लाई दिया जाता है तो वहाँ पर बोलते हैं कि पानी में प्रेशर नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रेशर नहीं है वाली जो गप करते हैं, मतलब कि प्रेशर डिफरेंस जब जनरेट होता है तो उस वजह से एक जगह से जो भी फ्लूइड है वो फ्लो होकर के दूसरे जगह पर जाता है, वो पानी हो, हवा हो या जो कुछ भी हो। तो प्रेशर डिफरेंस जब जनरेट होता है तो फ्लूइड का फ्लो होता है, कोई भी फ्लूइड होगा, है ना, वो क्या करता है, फ्लो करता है, पानी हो, हवा हो या जो कुछ भी हो, वो क्या होता है, फ्लो करता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी डेवलप करती है किसी सिस्टम के अंदर, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, प्रेशर एनर्जी कहते हैं। बहुत लिमिटेड इसका डिस्कशन होता है हम लोग में, लेकिन ये हमारी प्रेशर एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ 2 नहीं है, 3 है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है।
जबकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात आएगी तो इन्हीं दोनों की मेन चर्चा होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही आप बर्नौलीज थ्योरम में जाएंगे वैसे ये भी तीसरी एनर्जी प्रेशर एनर्जी भी आ जाता है। तो जो लोग ऑलरेडी बर्नौलीज थ्योरम वगैरह अगर पढ़ चुके हो तो उनको जानकारी ध्यान में होगा कि ये जो है सो हमारा प्रेशर एनर्जी भी आता है। खैर, प्रेशर एनर्जी पर डिस्कस करने के लिए हम लोग नहीं खड़ा हुए हैं, हम लोग खड़ा हुए हैं किस पर डिस्कशन करने के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कस करने के लिए क्या है हम लोग खड़े हुए हैं। चलिए तो अब देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब देखते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन एक्वायर्ड एनर्जी बाय एनी सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसको पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा बेहतर समझने के लिहाज से अगर हम चले तो कुछ बातों को देखना और समझना होगा। कैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक एग्जांपल ले तब जा करके हम समझ। बहुत सिंपल एग्जांपल होता है, ये ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल है। इससे किसी एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके हम लेके चले आते हैं कहाँ तक भैया, तो इस हाइट तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के इस हाइट तक यानी h हाइट तक हम इसको लिफ्ट करा करके लेके चले आए। अब इन बिटवीन क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है? नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो है आपका mg, जो उसके वेट के कारण होगा, मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वेट नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स mg, और ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है और मूव करके यहाँ तक पहुँच गया। तो सिस्टम का जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो नीचे की तरफ काम कर रहा है। अगेंस्ट द ग्रेविटेशन आप इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, और जब आप यहाँ तक इसको पहुँचा दे रहे हैं, जब यहाँ पहुँच करके चला आता है इस लेवल पर, तो इसके बाद से इसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि वो नीचे की तरफ आने लगेगा। और हम ऐसा कहते हैं, हम लोग सब लोग नॉर्मली इस बात को जानते हैं कि इस स्टेट में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और होगी कितनी? तो जाहिर सी बात है जो इसका वर्क डन होगा, अगर एफ डॉट एस के हिसाब से चलते हैं तो है ना कॉस थीटा, तो देखिए ज़रा सा एफ एच कॉस थीटा, एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं तो एच कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए जो फोर्स लग रहा है नीचे और मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ का थीटा 180 डिग्री है, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 की वैल्यू होती है कितनी? -1, यानी -FH होगा, जबकि F लग रहा है कितना? mg, तो -mgh। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। माने ये सिस्टम पर जो एनर्जी दी गई है वो है, अगर कहा जाए तो -mgh। ठीक, अब ये वर्क डन -mgh है, तो इसमें जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जिसको अपन लोग भी कह ले, है ना, भी कह ले, वो आपका है कितना? अगर समझा जाए तो कितना? mgh, यानी डेल वी जो है इसमें हुआ है mgh, डेल वी जो हुआ है उसमें कितना हुआ है? mgh। क्यों ऐसा ले रहे हैं? क्योंकि सिस्टम की जो ओरिजिनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल रही होगी, है ना, वो 0 रही होगी, माइनस माने इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन डेल वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब ये इस लेवल पर रहा होगा तो ये 0 रहा होगा, -bf। जब आप इसको फाइनल की बात करेंगे तो इसमें -mgh डालेंगे तो ये +mgh बनता है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी +mgh हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव वर्क डन के बराबर होगा। चूंकि हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल से लेकर के स्टार्ट किया है इसको सोचना,
है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो ये -W के बराबर या डेल W के बराबर, जो भी कह लीजिए, है ना, डेल W के बराबर होता है ना। तो डेल V इक्वल्स टू माइनस डेल W। तो हमेशा से ही एक बात ध्यान रखेंगे कि निगेटिव वर्क डन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉजिटिव वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क डन डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉइंट याद रखेंगे कि नेगेटिव वर्क डन इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी while positive work done decreases पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। अब पॉजिटिव वर्क डन किस चीज़ को इंक्रीज करेगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है तो किस चीज़ को इंक्रीज करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पॉजिटिव वर्क डन अगर हम जाएँ तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी, जैसे थोड़ी देर समझाने की बात हम कर रहे हैं, चूंकि यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, डेल W इक्वल टू माइनस डेल V इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल W होगा। तो जहाँ पर भी डेल K की बात आएगी वो सीधे डेल W के बराबर ही लिया जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा वो पॉजिटिव वर्क डन के बराबर होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए, अगर इस हाइट से आप इसको छोड़ते हैं, वापस से देखिए इसको, वापस में रिवर्स देखिए, यहाँ से जब इस हाइट से इसको आप ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ से होकर के यहाँ तक ये पहुँचता है h हाइट वापस। तो जो वर्क डन होगा वो आपका क्या होगा, F इंटू एच, सीधे F इंटू एच हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा दोनों के डायरेक्शन सेम है, थीटा यहाँ 0 डिग्री होगी, तो आप FH cos थीटा लिखिएगा, cos थीटा cos 0 लिखिए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माने सिंपल FH ही रहेगा। तो अब वर्क ये है तो हो जाएगा mgh, है ना, यानी कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव mgh के बराबर होगा। अब जरा सा एक बात गौर कर लीजिए कि कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी, तो यही आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, है ना। और कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी जरा सही देख लीजिए। तो आपको अगर यदि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs का फार्मूला याद हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, तो यहाँ 0 डाल दीजिए, 2gs के बदले h डाल दीजिए तो 2gh हो जाएगा, है ना, 2gh हो जाएगा, करेक्ट। तो 2gh इक्वल टू, तो gh की वैल्यू हाफ v स्क्वायर, यहाँ से निकाल दीजिए gh की वैल्यू हाफ v स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो डेल W इक्वल टू gh के बदले हाफ v स्क्वायर m इंटू हाफ v स्क्वायर ऐसा डालेंगे तो आप देखेंगे ये हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा, और वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इतने बात से ज़्यादा बात कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल में 2 बातें याद रखनी है कि चेंज इन माने नेगेटिव वर्क डन इंक्रीज इन पोटेंशियल, पॉजिटिव वर्क डन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात क्या कर सकते हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एक तो सिंपल बात से हम लोग समझ चुके हैं, और सिंपल बात से अगर हम जाते हैं और जनरलाइज करते हैं और कहीं पर भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो डेल V, है ना, ये एक रिलेशन याद रखिए कि जो फोर्स होता है ना, dV/dx F इक्वल टू माइनस V, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ले रहे हैं। ये रिलेशन थोड़ा याद रखेंगे, F इक्वल टू माइनस dV/dx, माइनस क्यों लिया जाता है,
माइनस ये लिया जाता है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो भी फोर्स उसमें काम कर रहा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है ना। और हमेशा से अब हम लोग नोटिस कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के कि जब भी इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स होगा, है ना। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ऑब्जेक्ट और स्प्रिंग खींच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल है, नीचे की तरफ लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। मतलब जितने भी ये हैं, जैसे कि मान रिपल्सन, दो मैग्नेट के बीच में अगर रिपल्सन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जैसे कि दो मैग्नेट को रिपल्सन हुआ, अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन जैसे हो रहा है तो इसको करीब ला रहा है तो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ और ऑब्जेक्ट आ रहे हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हमेशा से होता क्या है कि इंक्रीजमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर लोग निगेटिव साइन लेते हैं। इसी चीज़ को अगर हम एलाबोरेट करके वापस जाएंगे तो ये आपका सीधे सीधे माइनस FdX के बराबर होता है, x इनिशियल से x फाइनल। इस रिलेशन को याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिहाज से, है ना। बाकी तो ठीक है, ये काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम एक टेस्टिंग वीडियो बनाए हैं, इसलिए इसको छोटा रखेंगे, फिर बाद में आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है। धन्यवाद।